वाराणसी में ज्ञानवापी में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पहला तो ये कि 1 साल पूरे हो गए हैं ज्ञानवापी इलाके में कोर्ट कमीशन में, जहां पर सर्वे के दौरान वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आज वाराणसी के अदालत में एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका जा रही है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को एएसआई के द्वारा सर्वे कराया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विष्णु जैन जी। विष्णु जैन जी, लगातार आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं और सबसे पहले आप ही थे जब शिवलिंग की बात सामने आई और आप कोर्ट तक गए। आज 1 साल पूरा भी हो गया, अब आप सर्वे की भी मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो 22 तारीख को जो टीम आने वाली है, जो एएसआई के वकील आएंगे यहाँ पर, वहाँ पर उस दिन कोर्ट में क्या होगा? देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट क्लियर रूप से उनका स्पष्ट आदेश है कि एएसआई के जो वकील हैं वो 22 तारीख को कोर्ट में अपीयर होंगे और आगे की जो मोडालिटीज़ हैं, आगे कैसे कैसे सर्वे होना है, वो सारी बातें कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर जो भी फर्दर डायरेक्शंस होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय उनको सुनने के बाद पास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एएसआई ने अपनी 52 पेजेस की रिपोर्ट दी है, वो अब कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुकी है। कोर्ट ने उस रिपोर्ट में ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से डेटिंग हो सकती है। शिवलिंग के ऊपर जो 5 खांचे हैं उसका सैंपल लिया जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार लगाया जाएगा और अगर नीचे स्ट्रक्चर मिलता है तो नीचे एक्सकेवेशन भी किया जाएगा और उस एक्सकेवेशन की शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग होगी। कोर्ट ने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी एप्लीकेशन को भ्रमित किया गया ये बोल के कि हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, जबकि कभी भी हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की थी। हमने कहा था कि शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की डेटिंग हो और शिवलिंग का बिना पार्टिकल लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से जांच की जाए। तो यहाँ पे भ्रम फैलाया गया कि ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं है कि जो बिना पार्टिकल लिए जांच हो सकती है। और एएसआई में आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, बीएसएफ, आईपी लखनऊ और एटॉमिक एनर्जी ने कहा है कि ऐसे मेथड्स हैं जहां पे बिना पार्टिकल लिए हुए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से जांच हो सकती है। तो अब 22 तारीख को आगे की प्रक्रिया तय होगी। मुझे नहीं पता एएसआई के वकील कोर्ट के सामने क्या स्टेटमेंट्स देंगे, मैं तो सिर्फ जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पर इसमें मेन बात यह है कि आगे जांच कैसे होनी है, वो सारी चीज़ें 22 तारीख को तय होंगी। इतना तय है कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचाया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, कोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है कि शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एएसआई ने भी जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने मेथड सजेस्ट किए हैं जिससे बिना शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किए हुए जांच की जा सकती है और कोशिश और कवायद ये रहेगी कि शिवलिंग को बिना नुकसान क्षति पहुंचाए हुए, और कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर भी है, बिना नुकसान और क्षति पहुंचाए हुए उसकी जाँच की जाएगी। आज एक महत्वपूर्ण याचिका आपने दिया है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे कराया जाए एएसआई के द्वारा ताकि बहुत कुछ साफ हो। तो इस याचिका के बारे में जैसा बताइए। देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर में जैसे कि आप जानते हैं कि आज उस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष स्पष्ट रूप से देखने से लगता है। जो 3 गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, साथ ही साथ जो नीचे तहखाने हैं उसमें जो खंबे हैं वो हिंदू मंदिर के हैं। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां जो वहाँ पे कटी हुई अवस्था में रखी हुई हैं। साथ ही साथ उस पूरे परिसर में जीपीआर सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, डेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन सारी मांगों को लेके वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, ये सारी मांगों को लेके आज हमने ऑर्डर 26 रूल 10 में जिला कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर की है, जिसकी आज 2 बजे सुनवाई होगी। और पूरी उम्मीद यही है कि पूरे परिसर की एएसआई जांच हो। जब एक वजू टैंक की एएसआई जांच हो सकती है तो पूरे परिसर की भी एएसआई जांच हो सकती है। यही मांग लेके आज हमने याचिका दायर की। एक आम आदमी के मन में ये सवाल है, चूंकि कानूनी प्रक्रिया को आप जानते हैं, कि एएसआई का जो सर्वे होगा वो इस समय जो 22 तारीख को सुनवाई होगी, तो एक अनुमान अगर लगाया जाए कि ये सर्वे जो है क्योंकि इससे पहले भी जो कोर्ट केसेस हुए हैं सर्वे की बात की गई है मगर काफ़ी लंबे समय तक वो कोर्ट में पड़े रहे, चाहे इसके पहले बात की जाए रस्तोगी जी वाले केस की बात की जाए, तो क्या इस बार जो आप लोग इस सर्वे की बात कर रहे हैं, एएसआई की जो वकील यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या इस बार माना जाए कि इस बार सर्वे जो है वो शुरू हो सकेगा शिवलिंग का? देखिए, हम तो जब केस फाइल करते हैं तो केस के पीछे पड़ जाते हैं। अगर जो हमारी यहाँ पे सर्वे की मांग रिजेक्ट की गई थी 14 अक्टूबर को, उसके बाद भी एक दिन हम चुप नहीं बैठे। 15 दिन के अंदर तैयारी करके 1 नवंबर को हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर किया। 4 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया एएसआई को। बराबर जितनी डेट पड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एक डेट पे हमारी तरफ से कोई एडजमेंट नहीं हुआ और अल्टीमेटली 12 मई को ये केस हम इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीते हैं। तो हम तो नहीं समझते हैं कि हम जब केस फाइल करेंगे तो कोई उसमें स्टे लगेगा, और अगर स्टे लगेगा तो उसको हम निपटेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था जब 5 डेट से यहाँ पे ट्रांसफर पे कोई ऑर्डर नहीं हो रहा था। तो हम अगर केस फाइल करते हैं तो उसको एंड तक तीनों लेयरों में, तीनों चरणों में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों लेयर
से परस्यू करेंगे और पूरी कोशिश यही है कि हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। ऑर्डर 26 रूल 10A में इसकी व्यवस्था है, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी व्यवस्था है। राम मंदिर के केस में ASI की जो रिपोर्ट है बहुत बड़ा मील का पत्थर बनी थी। इसीलिए ज्ञान व्यापी के केस में ज्ञान व्यापी का अगर सही सबूत लोगों के सामने आना है, हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। जब तक एक्सपर्ट नहीं कहेंगे तब तक उस चीज़ को बल नहीं मिलेगा, इसलिए ASI की हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से हम मान के चले कि राम मंदिर की दिशा में अब ज्ञानवापी का जो एक केस है वो चल पड़ा है। नहीं, दिशा अलग अलग हो सकती हैं, एग्जाम्पल है वो, एक हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है, पर हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस की जो माध्यम होंगे, रिसर्च टेक्निक्स होंगी वो अलग होंगी। राम मंदिर के केस में जब ASI का ऑर्डर 2002 में किया था ऑनरेबल जस्टिस सुधीर नारायण साहब ने, तब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट एक सोच के आधार पे किया गया था कि नीचे हम मूर्तियाँ और चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे तो कितनी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर खुद में कितना बड़ा सबूत है, इसलिए हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जब पूरे परिसर का ASI हो जाएगा, जो माननीय जिला जज, मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग साथ न्याय करेंगे, तो इस केस में सबको अपना केस प्रूफ करने में बल मिलेगा। अगर मेरा केस झूठा है, गलत है, तो अंजुमन इंतजामिया कहेगी कि भाई इन्होंने झूठ फैलाया, यहाँ पे तो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी बिना किसी मंदिर को डिमोलिश किए हुए, ये भी प्रूफ आएगा। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि क्या किसी मंदिर को डिमोलिश करके उसको पार्टली यूज करके कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप दिया गया है कि ये आज भी एक मंदिर का भग्नावशेष है। तो ये सारी रिपोर्ट से ASI देंगे और उसके बाद कोर्ट में फर्दर बहस होगी, इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी और केस का फाइनल जजमेंट आएगा। तो विष्णु शंकर जैन ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से साफ किया है, क्योंकि शुरू से इस केस को वो देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ASI का सर्वे न सिर्फ सर्वे तक सीमित रहेगा, बल्कि ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो कि ऐसा सच होगा तो सबकी आंखें खोल देगा। अब इन्होंने याचिका भी दायर कर दी है पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की। देखने वाली बात यह होगी आने वाले दिनों में जब सर्वे की शुरुआत होती है तो और कितना सच बाहर आता है और इससे इस केस पर क्या फर्क पड़ता है।